वेलकम बैक। और अब मार्केट को लेकर आपको अपडेट देते हैं, जहां सोने के दामों में मामूली गिरावट और चांदी के दामों में भारी गिरावट। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो आज का बाजार और इसे लेकर ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि बीते दिन की ये बड़ी खबर थी कि सोना चांदी दिवाली के बाद सोना चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई थी और ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,000 रुपए सस्ती हो गई थी। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आकाश जी, आज का मार्केट अपडेट क्या है और क्या कहते हैं आपके प्रेडिक्शन, क्योंकि सोने और चांदी के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ साथ अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना। देखिए, क्लियरली है कि सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखी गई है, बट दर्शकों को बता दूं कि सोने और चांदी की गिरावट टेम्पररी लगती है, बिकॉज सोने और चांदी में अभी भी तेजी की संभावना क्लियर कट दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे टैरिफ्स का असर है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का असर है, डी डॉलराइजेशन का असर है और साथ ही साथ ग्लोबल पैनिक की वजह से गोल्ड की बाइंग अभी भी बढ़ी हुई है। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां सप्लाई कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है, एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है और सोने की बाइंग बहुत बढ़ रही है। चाइना हो या और जगह हो, मैसिव बाइंग हो रही है। हिंदुस्तान में तो हम लोग ज्वेलरी शेप में सोना खरीदना पसंद करते हैं, बट ग्लोबली हेजिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए इस समय सोने में बहुत बाइंग हो रही है। तो एक दिन की गिरावट में ज्यादा रीडिंग ना करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में अभी भी अप्रिसिएशन की संभावना है, चांदी में भी अप्रिसिएशन की संभावना है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, प्री दिवाली सेल्स का डेटा काफी अच्छा आया है, तो हिंदुस्तान की कंजम्पशन और बूम, बिल्कुल जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है। और पोस्ट दिवाली भी पंजाबी वेराइटीज काफी बड़ा डिमांड जनरेटर है। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।